मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हमने शुरू की थी यूपी बोर्ड एग्जाम 22 के लिए एक टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कराया जाता है। तो हम लोग आते हैं आज क्लास 12th में, जिसका सीरीज 1 चल रही थी और पार्ट 3 इससे पहले 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑब्व्यू और इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें सारणिक मतलब डिटरमिनेंट्स, जिसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सारणिक को कैसे सॉल्व करना है और सारणिक है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। और सारणिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम जो है सारणिक पे डिपेंडेंट है। अगर देखें तो बर्डन है, हाँ है बर्डन, सारणिक का बहुत अच्छा बर्डन होता है, स्कोरिंग चैप्टर है ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स 2 का एक क्वेश्चन आता है, मार्क्स 5 के 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं अटेंडिंग में होते हैं, जो आपको करना होगा लीजिए, और उसके बाद एक 8 मार्क्स का तो 100% होता है। तो ओवरऑल मिला करके मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें लास्ट में जो 4 क्वेश्चन लिखवाए हैं वो क्वेश्चन नंबर मतलब 7, 8, 9, 10 वो आपके 8 नंबर के ही पूछे जाते हैं और वो कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने यूपी बोर्ड के सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा है, उनके पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से देखा है, तो इस वजह से मैं बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो 8 मार्क्स तो आप समझ लीजिए सारणिक से पक्का ही पक्का है, प्लस 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होना ये भी कंपलसरी है। सो आज जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि सारणिक क्या है। तो सारणिक के कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब सूत्र, उनके सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि सारणिक। देखिए ऑब्व्यू आपने पढ़ा था, तो ऑब्व्यू में पहले आपको कोष्टक लगाना पड़ता है, ऑब्व्यू में कोष्टक लगाना पड़ता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में सिर्फ आप मॉड वाले जो डंडे लगाएंगे खत्म, ये सारणिक कहलाती है। और जैसे वो 3x3 की, 2x2 की, 2x3 की, 3x1 की समथिंग कुछ लिखी जा सकती थी, वैसे सारणिक को भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि इनमें क्या क्या चीजें फॉलो होती है। जैसे ऑब्व्यू में हम लोग सिर्फ रो फैक्टर लगा पा रहे थे, या तो सिर्फ रो लगा सकते थे तो सिर्फ कॉलम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ सारणिक में आप रो भी लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं इसको जानने के लिए प्लीज आप जाइए ऑब्व्यू वाली, जिन्होंने नहीं देखी वो ऑब्व्यू की सीरीज देख लीजिएगा। सो इसका मॉड निकालना हो तो क्या किया जाता है, देखिए मैंने सब छोड़ा हुआ है। तो a बराबर जैसे दिया गया है, मान लीजिए एक सारणी दी गई है a b c d e f g h i, यहां तक दिया गया है। सो हम क्या करते हैं, पहली वाली लाइन को ऐसे ही बंद कर देना है, ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। पहले जो लिखा है a लिखा है, a लिख देंगे, ओके, पहली लाइन में यूज कर रहे हैं। दूसरी में b लिखा है, तो दूसरा वर्ड देखो ये वाला प्लस के साथ, ये वाला माइनस के साथ, फिर तीसरा प्लस के साथ। तो लाइन देख लीजिए, a प्लस के साथ, b माइनस के साथ और c प्लस के साथ। तो a वाला टर्म जो भी होगा, 2 3 4 5 कोई संख्या लिखी होगी, वो जो भी होगा वो प्लस के साथ होगा। वैसे ही b माइनस के साथ होगा, प्लस c जो होगा वो आपका प्लस के साथ होगा। ऐसे ऐसे कोष्टक आपको 3 बार बना लेने। इन कोष्टकों में भरना कैसे, इन कोष्टकों को भरने के लिए आपसे कहा गया कि a वाला मतलब पहली लाइन तो आपकी बंद हो गई है वाली, जिस वर्ड की बात की जाएगी उसकी दोनों तरफ की लाइनें मतलब उतना ही रो उतना ही कॉलम बंद करना है। तो जैसे ये वाला फैक्टर बताया था मैंने, तो यहाँ देखिए a है, हाँ a है, ये वाली लाइन बंद हो जाएगी ऊपर वाली, और इसके नीचे भी ये आता है तो ये भी बंद हो गई। तो बचा क्या आपके पास, देखिए ये दोनों बंद हो गए, बचा e h। तो यहाँ पे ऐसे बंद करने के बाद बचेगा आपके पास e h और f i, ओके। नेक्स्ट है बी वाली लाइन, मतलब ऊपर वाली लाइन तो बंद रहनी है, फिर कौन सी बची, ये भी बंद हो जाएगी, बंद होगी, तो बचेगा डी जी एफ आई, तो बचा डी जी एफ आई, ओके। नेक्स्ट इज सी में क्या होगा, थर्ड लाइन बंद कर दी जाएगी, मतलब ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे वहां पे आप 2 पेन रखिएगा, एक पेन ऐसे रखिए, एक पेन ऐसे रखिए, खत्म। आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। एक पेन जो वहां से पकड़े हुए हैं उससे दाब लीजिएगा, और एक पेन ब्लैक रख दीजिएगा, ऐसे ऐसे रखिए, तुरंत छाप लीजिए। तो ये पेन रखा, ये बंद हो गया, मतलब ये दोनों बंद, बचा क्या, डी जी और ई एच। तो लिख लेते हैं जैसे डी जी ई और एच। सिंपल है ना। क्या किया हमने, एक बार फिर से जान लेते हैं।
जिस भी लाइन को मतलब स्टार्टिंग में हमें लिखना है ए बी सी, उसके बाद साइन फॉलो कैसे करना है ए माइनस बी प्लस सॉरी ए प्लस के साथ बी माइनस के साथ और सी प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस ऐसे याद कर लो, बस खत्म, प्लस माइनस प्लस। उसके बाद जो अंदर कोष्टक में लिखना है उसे क्या लिखना है ऐसे इसको फैक्टर लगा लेना है, दोनों उंगलियां बंद में ई एच एफ आई। नेक्स्ट क्या है ये बंद कर लेंगे तो ये बचेगा डी जी एफ आई, फिर इसके बाद ये बंद कर लेंगे, ऊपर वाली लाइन तो बंद ही है तो बचा डी जी ई एच वो लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग कराते आते हैं ऐसे करना है आपको, ये वाला और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो ये आपको याद रखना है बस, ये वाला और बीच में साइन माइनस का। सो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ई आई, करेक्ट। कभी इसका पहले मत करा देना कि h से f का करा दे, ऐसा मत करना, e का i से ही होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पहली लाइन होगी ये दूसरी लाइन होगी, ऐसे याद कर लीजिए तो याद रहेगा। नेक्स्ट फिर क्या लगाना बीच में माइनस लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब f h करा दे, कोई भी संख्या होगी 2 4 3 6 जो भी होगी लिख लीजिएगा। वैसे यहाँ कराएंगे तो डी आई माइनस एफ जी, जी भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बना लेना कोई बात नहीं, और ये तुम्हारा है डी एच माइनस ई जी। ओके सो कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। सारणी का पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का विस्तार, इसको क्या कहते हैं विस्तार, सारणी का विस्तार कहलाता है जिसे मॉड कहते हैं, ए मॉड, ये आपने प्रसार कर लिया, विस्तार या प्रसार जो भी कहे, या तो इसको विस्तार कहेंगे या फिर प्रसार। ओके तो अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में ये लिखा गया है कि 2 रो मतलब पंक्ति, रो मतलब पंक्ति, और या 2 कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ओके स्तंभ। तो 2 रो मतलब रो या 2 कॉलम अगर समान हो तो, अगर समान हो तो मान कितना होगा 0। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे 1 1 1 1 लिखा है, 1 1 1 लिखा है, a b c लिखा है तो इसका मान हो जाएगा 0 पूरा। मतलब कह रहे हैं कि दोनों अगर दो समान है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 10 10 हो सकता है, a b c बराबर a चल के, तो इसमें से कोई टर्म लिया जा सकता है, तो कोई भी हो तीनों में बस बराबर बराबर हो, जो भी हो सिंगल सा लिखा हो। अगर ऐसा कभी हुआ तो जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड कहता है ए इनवर्स। ए इनवर्स को हम लोग जानते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए एक मेथड दिया गया है कि व्युत्क्रम कैसे निकलेगा। व्युत्क्रम इक्वल टू एडजॉइंट ए और मॉड ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालना पड़ता है। किससे निकालते हैं, वो जो हमें a दिया होगा उस a से निकाल लेते हैं और उसका निकाल देते हैं ट्रांसपोज। उसका क्या निकाल देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है भैया, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, जो पड़ी रेखा है उनको खड़ी रेखा कर दो, खत्म ट्रांसपोज। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही चौथा फॉर्मूला है। चौथे फॉर्मूले में आपसे कहा गया है कि x y z के मान के लिए, x y z का जब आपसे पूछा जाता है मान निकालिए, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है x = a इनवर्स b। और ये वाला जो है ये 8 नंबर का पूछा जाता है, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। सो दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 5 मिला करके 13 नंबर आ जाएंगे कितनी आसानी से, और ये आते जरूर हैं, ये भी है। सो कॉपी पे लेके बैठ जाइए और इसके आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब तक मैं लेकर के आता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, यदि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए कि 3a = 27 मॉड है।
मतलब 3a का आपका मॉड निकालना है, फिर बराबर 27 का मॉड a से, मतलब मॉड निकालने के बाद उसको 27 से गुणा करा देना। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करा देते। a बराबर दिया गया 0 1 0 1 और 0 1 2 0 0 4 ये दिया गया। इसमें कहा जा रहा है आपसे 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई मैंने बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है कि हर एक पद से, अगर 3 लिखा है तो 3 हर एक पद से 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3a = 3 और ये अंदर लिखा तो लिख लिया। 3 का मल्टीप्लाई हर एक पद से करा देंगे। 3 का 3 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12। पूरी सारणी वैसे ही बन गई है, आप भी बन गई है वैसे। अब इस सारणी का क्या निकालना है, हमें मॉड निकालना है। और मॉड किसका निकलता है, सारणी का निकलता है। तो इसके अंदर इसको सारणी फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे मैंने बताया था कि पहला वाला टर्म लेना है, 0 लेना है और 3 लेना है। पहला वाला प्लस के साथ, दूसरा वाला माइनस के साथ, तीसरा वाला प्लस के साथ। तो पहला टर्म क्या था, 3 था प्लस के साथ, दूसरा टर्म 0 है, 0 ले लिया माइनस के साथ, और प्लस का 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको बंद कर देना है ऐसे। क्या बचा, 306 प्लस। ओके, नेक्स्ट है माइनस का 0। अब जब 0 है तो उसके अंदर कुछ भी आएगा, 0 आएगा, लेकिन हम बना दे रहे हैं, बना के देख लेते हैं एक बार। 006 और 006 पर। इसके बाद तीसरी लाइन बंद करनी, मतलब ऊपर वाली तो बंद ही रहेगी, तीसरा बंद कर देंगे तो 0030। ठीक, तो ध्यान रखिए। अब मल्टीप्लाई कैसे कराना है, मैंने बताया था आपको, ऐसे ऐसे, दोनों बीच माइनस का साइन। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे साइन कराना है नंबर 1, फिर दूसरा मल्टीप्लाई ऐसे नंबर 2, और दोनों के बीच में माइनस का साइन आना है। तो 36 कर दिया। और 0 का 6 से गुणा 0 होगा, 36 0 का 6 से गुणा 0। ये 0 है, इसके अंदर कुछ भी होगा, गुणा होने पे 0 ही हो जाएगा, 0 लिख दिया। यहाँ 3 लिखा है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0, मतलब टोटल आ गया 0। 3 का 0 से मल्टीप्लाई, टोटल 0 खत्म हो गया। अब बचा यहाँ से 36, और 36 का 3 से गुणा कराएंगे, आएगा 108। 36 का 3 से गुणा 108 आएगा। तो 3a का मॉड कितना आएगा, 108। क्या इधर वाला भी साइड उतना ही आएगा? हाँ, देखते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ये चीज। तो सबसे पहले आपसे कहा गया था मॉड निकालिए, तो हम क्या करते हैं, इस a आव्यूह का मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकालने में क्या करना पड़ता है, पहला टर्म प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तो तीसरा प्लस के साथ, तो प्लस माइनस प्लस ले लिया। ओके, फर्स्ट टर्म 1 लिख लिया, दूसरा टर्म 0 लिख लिया, तीसरा टर्म +1 प्लस के साथ 1 लिख लिया। इसके बाद हमें क्या बताया था कि ऐसे बंद करना है और अंदर वाले टर्म लिखने हैं। अंदर वाले टर्म क्या, 1024 पहला टर्म हो गया। दूसरी वाली लाइन बंद कर लो, 0024। नेक्स्ट तीसरी लाइन बंद कर लो, 0010 ठीक है, क्योंकि तीसरी लाइन बंद करनी है हमें, इसलिए क्या होगा, 0010 हो गया, 10 हो गया। मॉड निकालना है। देखिए, जब 4 का गुणा, फिर वही चीज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, 4 एकम 4 और 0 को 2 से गुणा 0 माइनस का 0। तो देखो ये वाला 0 है, इसके अंदर का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ डबल 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से 0 ही रहेगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, पूरे 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0, छोटा आंसर आ गया 0। यहाँ बचेगा 4 एकम 4, ये आ गया 4। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे कराना है, 27 से। क्वेश्चन में लिखा था कि इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 108। हाँ, जो 3 मॉड था, 3a का मॉड था 108, वो 27 मॉड a भी आया 108। अगर दोनों चीजें सेम है, हेंस अतः मॉड 3a बराबर 27 मॉड a, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर, और ये हेंस ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 2, a plus c, a plus b, b, a, b, b plus c और c बराबर आपको सिद्ध करना है 4abc। 4abc आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आपको कंसीडर कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है a c, a plus c, a plus b, b, a और b, b plus c और c। सेम लिखी थी हमने, लिख ली। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस देखिए हम जैसे बता देते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। या तो हम ऑपरेशन रो में, कॉलम में लगाते हैं, रो लिख लेते हैं पहले,
रो में लगाते हैं या तो कॉलम में लगाते हैं। तो अगर कॉलम में लगाना है तो सिर्फ कॉलम में लगेगा, अगर रो में लगाना है तो सिर्फ रो में लगेगा। ये नहीं कर सकते हैं कि आप रो और कॉलम मिलाकर एक साथ लगा दें, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, पेशेंट डॉक्टर थोड़ी ना इलाज करता है। तो ऑपरेशन अगर कॉलम कर रहा होगा उस समय रो क्या हो जाएगी, पेशेंट हो जाएगा। और जब पेशेंट ऑपरेशन ये कर रहा होगा तो ये डॉक्टर और ये पेशेंट, तो दोनों में से कोई एक ही किसी का ऑपरेशन कर सकता है। आ जाइए देखते हैं कि ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। पहला C1 टेंस टू C1 माइनस C2 माइनस C3, तो C1 टेंस टू C2 माइनस C3 लगा देते हैं। क्या करना है, इसमें से इसको और इसको घटाना है, घटा देते हैं। पहला लिखा था A, यहाँ माइनस का C आएगा और ये माइनस का और ये माइनस का, देखो A माइनस का C माइनस का, देखो एक A ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। उसके बाद दूसरा तीसरा वैसे लिखा हुआ, यहाँ देख लेते हैं ये वाली लाइन में, यहाँ a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी लिख दिया, माइनस का a आएगा, माइनस का a आएगा, तो माइनस का b माइनस का a, माइनस का b और माइनस का a पूरा कर दिया। यहाँ आ जाते b माइनस का b माइनस का c और फिर माइनस का c, तो एक b फिर माइनस का b माइनस का c और माइनस का c, मतलब b से b प्लस माइनस कट गया, बचा क्या c और c 2c। अब देखिए हमने सिर्फ ऑपरेशन किसमें लगाया था, C1 में, ना तो C2 में लगाया था ना तो C3 में। जब इन दोनों में नहीं लगाया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको हम वैसे ही वैसे उतार देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा माइनस C और माइनस C बचा करके माइनस का 2C। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो बच जाएगा 0, और यहाँ पर B से D कट गया तो बचा माइनस C 2C। सिमिलरली पीछे वाले पोर्शन वैसे ही लिखे हैं, दोनों कॉलम्स वैसे ही लिखे रहेंगे। इन दोनों कॉलम में अगर देखा जाए तो तीनों टर्म में से माइनस का 2c कॉमन है, क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 में तो हम कुछ भी मान सकते हैं कि होगा ही होगा। यहाँ 1000 भी मान सकते हैं, 2000 2500 मानना है मान लीजिए, तो यहाँ माइनस का 2c भी हम मान लेते हैं कि 0 गुणे माइनस का 2c ये लिखा होगा। तो इसलिए पूरे एक कॉलम में क्या कॉमन है, माइनस 2c, पूरे कॉलम में माइनस का 2c कॉमन था, हमने उसे बाहर ले लिया। जब बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस 1 से इसको कर लेंगे 0, इस 1 से क्या करेंगे, नीचे वाला जो R3 वाला है उसको 0 कर लेते हैं, तो इसको उठा करके इसमें घटा दो। क्या कर देना है, R3 में R3 माइनस R1 कर देना, R3 में R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 से 1 तो घट गया, 0 हो गया। यहाँ बचेगा प्लस का B प्लस का C और माइनस का C आएगा। यहाँ अगर देखो तो प्लस का B और माइनस का C और प्लस का C आएगा, तो प्लस का C माइनस का C कट जाएगा, बचेगा B। वैसे ही ये ऊपर लिखा है C माइनस का A आएगा और माइनस का C आएगा, तो C से C तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ A। जो मैंने लिखा नहीं है, समझना पड़ेगा आपको, समझिए, क्योंकि ये चीज बहुत आसान है, अपने मन में करनी पड़ेगी आपको। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, अब इसका ओपन कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, सारणी को विस्तार करो जरा। तो इसके सापेक्ष ओपन करेंगे, 1 और C और A प्लस C 3 है, ये प्लस के साथ होगा, ये माइनस के साथ होगा, ये प्लस के साथ। ये तो अब तक की याद हो गया होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी, ये ऐसे ही लगेंगे। 1 यहाँ बचेगा B और B A माइनस C, ऐसे बंद करते थे तो ऐसे बंद कर लिया, B और B A और माइनस C बच गया। फिर दूसरा वाला बंद कर लेंगे, 0 0 और A माइनस 0 0 0 0 A माइनस। फिर तीसरा बंद कर लेंगे, 0 0 B और B 0 0 B और B। बट हम एक बात आपको बता दें कि कभी भी किसी भी कॉलम या रो में ऐसे डबल जीरो होते हैं ना, तो सिर्फ जो उसके ऊपर वाला टर्म होता है सिर्फ वही एक्सपेंड होता है, मतलब सिर्फ इसी का आंसर आएगा और इन दोनों का मान हमेशा क्या हो जाएगा, टोटल 0, ये भी 0, ये दोनों 0 होने वाले हैं। सिर्फ इसका मान आएगा, जिन दो के ऊपर के लिखा होगा, एक या कोई टर्म लिखा होगा उसी को ही करेंगे। तो हमारा मेन मकसद यही होगा, हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेन मकसद यही होगा कि किसी के भी चाहे दो कॉलम रो के और चाहे दो कॉलम के एक साथ के टर्म को 0 बना लिया, जिससे हमारी जो मैट्रिक्स सॉल्व करने का आसान तरीका मिल गया, डिटरमिनेंट्स आराम से सॉल्व हो सकती है। सो ये दोनों तो टर्म 0 ही हो गया, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ बचा C बचा और यहाँ A प्लस B का यहाँ भी 0 बचा, तो 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो इसके लिए बता रखा है मैंने, ये मेथड आपको अपनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पहला मल्टीप्लाई ये दूसरा मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में माइनस का निशान। जब हम इसका गुणा ऐसे करेंगे तो माइनस का ये भी आ गया, या बी ए जो भी लिखते हैं हमें पीछे माइनस का भी, क्योंकि माइनस था, और ये प्लस का, ये भी प्लस का है, दोनों ए भी आएगा, लेकिन बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लग गया।
ये दोनों माइनस के तो माइनस का 2ab बना देंगे, ये भी माइनस का है, आगे के टर्म तो जीरो हो चुके बता चुका हूं मैं। तो 2ab और यहाँ पे है 2c, माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और a b c आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पर हम देखते हैं लिखा गया है सिद्ध कीजिए या फिर प्रूव 1 1 1 y प्लस z प्लस z ये दिया गया है। इसमें क्या करते हैं, बराबर आपको प्रूफ कितना करना है, 0, ये देख लीजिए आपको दिखाना है कि ये 0 के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कर लिया कंसीडर, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। जो जरा देखें, हम इसमें ये तो कर सकते हैं कि ये दोनों 0 बना सकते हैं, लेकिन हम इसका दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं इस बार, क्योंकि देखिए ये तो एक मेथड आपको पता है कि इसमें अगर इन दोनों को 0 बना लिया जाए तब भी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, वो 0 ही आएगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं ना, आप करके देख लीजिएगा, इससे सॉल्व 0 ही आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड हम बता देते हैं, जिसमें मैंने बताया दो कॉलम होती है तब भी उसका मान कितना होता है, तो 0, क्योंकि इसमें हम 0 ही प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं दो चीजें मैच कर जाएंगी। कैसे मैच करती देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है y और यहाँ लिखा है z, उसी प्रकार से यहाँ लिखा है x, उसी प्रकार से यहाँ लिखा है z और ये लिखा है x और y है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो प्लस में लिखे और ये अलग लिखा हुआ है। इसको अगर इसमें जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। जब इतना बन जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं C2 में C2 प्लस C3, C2 में क्या किया, C2 प्लस C3 कर लिया। देखिए यहाँ क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये y है, z प्लस x हो जाएगा, y z प्लस x हो गया, ये z है, x प्लस y हो जाएगा, z है, x प्लस y हो गया। यहाँ पे तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है, वैसे लिखा है y प्लस z प्लस y प्लस लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन था, इस पूरे में देखा जाए तो x प्लस y प्लस z कॉमन है। मैंने बताया आपसे कि यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन मत लाइएगा अपने अंदर में कि ये सर लिखा हुआ है x प्लस y प्लस z और ये y प्लस z प्लस x, तो ये याद रखिए कि 2 प्लस 1 लिखा जाए या 1 प्लस 2 लिखा जाए, आपका आंसर जो है वो 3 ही आता है। ठीक है, तो हम इसको a प्लस b भी लिख सकते हैं और बराबर b प्लस a भी लिख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, संख्याओं में होता रहता है। तो यहाँ पर हम संख्या पहुंच गए और यहाँ x प्लस y प्लस z बाहर आ गया तीनों में से, क्योंकि संख्या सब प्लस में लिखी थी इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। तो x प्लस y प्लस z कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1, तीनों जगह 1 1 बच गया। देखो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम बराबर हो गई, तो क्या कर सकते हैं, हियर यहाँ c1 बराबर हो गया है c2, हेंस अतः सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। सारणिक का मान 0 होगा। सारणिक का मान अगर 0 होगा, इसका मतलब सारणिक का मान 0, तो 0 का गुणा किससे होगा, x प्लस y प्लस z, क्योंकि बाहर में वही लिखा था और बाहर में वही चीज लिखी, तो x प्लस y z का गुणा अगर 0 से कराएंगे तो आपका आंसर 0। ये देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो गया। क्या किया हम लोगों ने, इस बार उस मेथड से अलग हटा करके एक अलग मेथड लगाया। हमने क्या किया, दो कॉलम को एक जैसा बना लिया। दो प्रकार का तरीके बताए मैंने, बताया है कि या तो दो पदों को 0 बना लीजिए या तो दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आपका आपके सामने मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसमें 0 प्रूव करना है तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर बना लिया, बराबर बना करके सॉल्व कर लिया और आसानी से आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक की आप सभी लोगों ने सॉल्यूशन देख लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको प्रूफ करना है y प्लस z x y z प्लस x z x x प्लस y y और z बराबर आपको दिखाना है x प्लस y प्लस z और x माइनस z का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y प्लस z x y और z प्लस x z x x प्लस y y z ये मिला और r1 इज इक्वल टू दिया गया है। r1 टेंड्स टू ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कैसे लगा रहे हैं देखिए, क्या किया, ऑपरेशन में लगा रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 प्लस r2 प्लस r3। क्यों लगा रहे हैं देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करना है। हम देख रहे हैं ऊपर y प्लस z दिया है, नीचे z प्लस x दिया और x प्लस y दिया है। अगर हम देखें तो 2 बार z 2 बार y और 2 बार x मिल जाएगा। इसमें से इसको देखें तो x प्लस y प्लस z मिल जाएगा और इसमें देखें तो x प्लस y प्लस z मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों तीनों को जोड़ देते हैं, इसको इसमें तीनों को जोड़ देते हैं r1 में, तो r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो 2 बार z मिल जाएगा, 2 बार y मिल जाएगा, 2 बार x, तो 2 बार x 2 बार y 2 बार z मिल गया।
यहाँ देखिए एक्स वाई जेड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, तो वैसे जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड एक्स वाई और जेड। इन देखिए इन तीनों में क्या कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर इसमें का दो बाहर ले दिया जाएगा कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में बन गया, तो दो को यहीं छोड़ दिया, सब में क्या कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, सिंपल से नीचे वाला वैसे ही लिखा। अब हम क्या करते हैं, जैसा मेथड मैंने बताया था कि किन्हीं आस पास को क्या कर लेना होता है, जीरो होता है, चाहे वो रो के करो चाहे कॉलम के करो। तो ऊपर एक बन चुका है, इससे चलते हम देखिए क्या कर रहे हैं, पहले वाले टर्म को जीरो कर लेते हैं, इससे पहले वाले टर्म को जीरो कर लेते हैं। तो इसमें 2 से गुणा कराओ, इससे घटा दो, 2 से गुणा कराओ घटा दो, 2 से गुणा करा के घटाना है। तो 2 से गुणा कराओगे तो 2 - 2 0 हो गया। अब इसमें 2 से गुणा कराओगे x प्लस -2z, x z प्लस x और माइनस 2z आएगा। जब माइनस का 2z आएगा तो एक z से z कट गया, बचा क्या x माइनस z माइनस वाली संख्या बनी। वैसे ही यहाँ पर 2y आएगा, एक y से y घट जाएगा तो x माइनस y बच जाएगा। अब देखिए फिर दूसरा ऑप्शन क्या लगा रहा है कि C2 में लगा रहे हैं, इसमें इसको घटा देंगे, C2 से C3 को घटा देंगे, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3 को, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर खाली इसी को ओपन करना पड़ेगा, आंसर निकल आएगा। तो बाहर जैसा लिखा है x प्लस y प्लस z वैसे ही लिखा हुआ है, इसको जब घटाएंगे तो z माइनस x और y माइनस z बनेगा, z माइनस x y माइनस z और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, वैसे ही है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लंबा हो रहा था इसलिए आपको पता है कि ट्रिकी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जीरो है, इसके आगे आने वाले पद जो होंगे जब हम इसको ऐसा ओपन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, जीरो से, तो क्या हो जाएगा 0। वैसे ही माइनस लगेगा, फिर माइनस लगाएंगे, जीरो क्यों लिखा, जीरो लिखा है तो उसके आगे ये बंद करके ये और ये लिखा जाएगा, लेकिन जब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0, बचता क्या सिर्फ 1 बचा। तो वैसे ही याद रखना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ओपन किया हमने तो 1 का मिल गया, 1 के नीचे वाली लाइन बंद करोगे तो मिलेगा z माइनस x, x माइनस y, z माइनस x और y माइनस z। देखो x माइनस z, z माइनस x, x माइनस y, y माइनस z, पूरा का मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से 1 और ये दूसरा मल्टीप्लाई और ये माइनस का साइन, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया। देखिए तो दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट में हमने लिख लिया, z y माइनस z, माइनस बीच में लग गया, z माइनस x और x माइनस y, पूरा वैसे ही लिखा हुआ। अब जरा देखते हैं, इसमें ये लिखा है x माइनस z और हमें x माइनस z चाहिए भी, z माइनस x में से माइनस कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा x माइनस z। देखो x माइनस z बन गया। अब जो माइनस कॉमन लिया उस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस x माइनस z। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x माइनस z, दोनों को कॉमन करके बाहर निकाल लिया, बचता क्या है y माइनस z बचा और बचा x माइनस y, तो प्लस का x माइनस y और y माइनस z, यहाँ y से प्लस का और ये माइनस का y कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का पहले लिख लेंगे, माइनस का बाद में लिख लेंगे, x माइनस z बचा, तो x माइनस z का गुणा होगा x माइनस z का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो जो मैंने आपको मेथड बताया था देख लीजिए, उसी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या को जीरो बना लेना है, किन्हीं दो को जीरो बना लेना है, उसका आंसर निकल आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, किन्हीं दो कॉलम को हमने बराबर कर लिया था, क्योंकि उसका आंसर जीरो निकालना था, इसलिए बराबर करना उसमें ज्यादा सुटेबल था कि दो। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको आंसर प्रूव करके दिखाना है, इसलिए क्या करना है, दो को जीरो बना देना है किसी तरीके से। इसी तरीके से हम लोग आगे ऑपरेशन लगाते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक की हो गया है, समझ में आया होगा आपको अभी तक की। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। नंबर 4 तक की आप लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 5(1) की। सो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है प्रूफ करना है आपको a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस 2c 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू होल क्यूब निकालना। राइट हैंड साइड आपको क्या दिखानी है, प्रतिका और c का होल क्यूब। तो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं अभी तक की। क्या बताया है मैंने, एक तो बताया है कि या तो फिर आप दो कॉलम को सेम कर लीजिए, कहीं दो रो या दो कॉलम को सेम कर लीजिए, तो उस पूर्ण सारणी का मान कितना हो जाता है 0। लेकिन हमें यहाँ 0 प्रूफ नहीं करना है। तो दूसरा मेथड हमने क्या बताया, तो दूसरा मेथड बताया, पहला तो बताया 0 करने का। कैसे 0 करना है बताया, सेम कर लेना है। दो कॉलम हो सकती है, ये जब दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। और दूसरा मेथड मैंने बताया है कि ऐसा करो, आप किसी भी रो के दो टर्म 0 कर लो,
या फिर किसी कॉलम के दो टर्म जीरो। ठीक, तो क्या हो जाता है, इसका एक्सपेंड जो है बहुत ही आसान हो जाता है, इसका जो प्रसार है एक्सपेंड है वो बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही इजी तरीके से। देखो पहला मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरी सारणी का मान जीरो हो जाता है तो जीरो का किसी से भी गुणा कराने पर क्या, इसका मतलब पहला मेथड तो नहीं लगने वाला। क्या लगेगा, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि किन्हीं दो रो के दो टर्म को जीरो कर लो या तो किसी के दो टर्म को जीरो कर लो। सिमिलर सा क्या गया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। हमने किया r1 r2 r3। ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, यहां देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहां देखते a b c, ओके, 2b 2c। देखो a b c तीनों है और यहां प्लस के दो, यहां दोनों कौन से प्लस के और ये दोनों कौन से माइनस के। ये माइनस का b है और ये माइनस का c है, तो 2b और 2c कैसे प्लस के हैं। अब हम क्या सोच रहे थे कि यही लाइन यदि ABC में लिखी और A और C यहाँ पे, क्योंकि यही दोनों माइनस है और इसी प्रकार से A और B यहाँ पर भी माइनस में प्लस में है और यही दोनों इसमें क्या है माइनस में। इसका मतलब क्या होता है जी, सर जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों माइनस में, ये एक बचेगा वो भी प्लस के साथ, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना, तो दो में से एक चला जाएगा तो प्लस b बचेगा, दो में से एक चला जाएगा तो प्लस का। ऐसे ही जब तीनों को जोड़ देंगे ऊपर तो a प्लस b प्लस c तीनों में बन जाएगा। हुआ ना आसान। तो आसान कैसे हुआ, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 मैंने लगा दिया। ये तरीका होता है कैसे पहचाना जाए कि सारणी में कौन सा मेथड लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, और इसमें भी हमें ये पता चल जाता है। सो a प्लस b प्लस c का होल निकलना है, a प्लस b प्लस c सब में से कॉमन हो गया, मिल रहा था, मैच कर रहा था, कॉमन करके बाहर कर लिया, आपको बचा 1 1 1। नीचे में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, नीचे में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अभी तक नीचे में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों 1 बन गए, इनको जीरो बनाना भी बहुत आसान होगा। कैसे, इससे इसको घटा दें जीरो और इससे इसको घटा दें जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे ना, तो इसको इससे घटा देते हैं फिर इसी से इसको घटा देते हैं। देखो C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, ये C1 C2 है, इसमें से ये घट गया, हो जाएगा 1 माइनस 1 0। यहाँ आ जाइए और C3 में क्या करना है, C3 में C1 घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। अब यहाँ देखिए मैंने दो ऑपरेशन एक साथ लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, पेशेंट्स का इलाज तो कर सकता है ना एक डॉक्टर दो पेशेंट्स का, लेकिन पेशेंट्स कभी भी डॉक्टर का इलाज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये वाला जो डॉक्टर है ये इसका इलाज कर सकता है, इसका इलाज कर सकता है। अतः हमने क्या किया, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 और C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 लगा दिया। ओके, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। कंप्लीट करने के बाद देखो ये 2b है और यहाँ का b माइनस c माइनस है। देखो यहाँ प्लस का है और माइनस का 2b आएगा, ये प्लस का है और माइनस का 2b, क्योंकि इसको इससे घटाएंगे तो b में से 2b जाएगा, b में, ठीक है। अब 2c से 2c घटेगा तो क्या बच जाएगा 0, 2c से 2c घटा तो बच गया 0, सिंपल हो गया। ये इसको देख लीजिए, c यहाँ प्लस का है और ये c 2c माइनस का आएगा, 2c माइनस का आएगा तो माइनस का c बच जाएगा, माइनस का c बचेगा तो 2c में से माइनस का c, और वैसे ही b से b कट जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, 2b माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ एक बचा एक्सपेंड करने, क्योंकि देखो इन दोनों के सापेक्ष हम एक्सपेंड तो कर सकते हैं लेकिन उसका ओवरऑल मान क्या आएगा 0 ही आने वाला। तो इसके सापेक्ष हम जब एक्सपेंड करेंगे मतलब प्रसार करेंगे तो 1 के सापेक्ष देखो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। देखो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस b प्लस c बन जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेते तो a प्लस b प्लस c बन गया। ये 0 लिखा था 0 लिख दिया, ऊपर 0 लिखा 0, इसमें भी माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस कॉमन कर दिया, a प्लस b प्लस c बन गया। क्या करते हैं इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस, तो इसका गुणा जब इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा और 0 का 0 से गुणा 0 लगा दिया। इसके बाद a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c से होगा तो क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और ये है आपकी राइट हैंड साइड और यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, इसी में बिल्कुल सिमिलरली है, इसी के बाद हम लोग उस पर आते हैं।
5 1 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 5 के 2 की, जिसमें लिखा है a + b + 2c a b c b + c + 2a b c a c + a + 2b बराबर 2a + b + c का होल क्यूब। वहां पे क्या सेट करना था, a + b का होल क्यूब, और यहाँ पे सिर्फ 2x एक्स्ट्रा आ गया है। तो उसी का ही थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मेथड हमारे पास वही दो मेथड है। फिर से क्या करें, या तो हम किसी दो रोज को बराबर कर दें तो टोटल सारणी का मान 0 हो जाएगा, या तो किसी रो के या किसी कॉलम के दो पदों को 0 करके सॉल्व कर दें। तो अगर हम किसी इसमें क्या करें, दोनों को बराबर कर दें तो उसका मान कितना हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा 0, और 0 का किसी भी गुणा कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम किसी दो को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, किसी दो पद को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाया, तो c1 टेंड्स टू c1 + c2 + c3। c1 + c2 + c3 का मतलब हो गया कि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से फायदा क्या होगा हर चीज, तो फायदा ये होगा, देखो एक a यहाँ, एक ये यहाँ, a जोड़ के 2a हो जाएगा, और ये भी यहाँ, ये भी यहाँ 2b हो जाएगा, और 2c तो पहले से दिया था, मतलब 2a 2b और 2c बन जाएगा। तो क्या करें, सब में से 2 कॉमन ले ले, तो a + b + c, a + b + c और a + b + c, 2 तो सब में कॉमन हो गया। देख लीजिए, इन सबको जब जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा तीनों में। ठीक है, तीनों को जोड़ लिया। तीनों को जोड़ने के बाद सब में से देखो 2 भी कॉमन है और a + b + c का कॉमन, तो a + b + c कॉमन हो गया। बचा क्या, 1 1 1। इसमें तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे, तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से इसको और इसको 0 बना लेते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम r2 को R2 में से R1 घटा देंगे। तो देखो इसमें से इसको घटा दो, 0 बन जाएगा, और फिर इसमें से इसको घटा दो तो R3 भी R3 - R1 कर देंगे। तो R3 - R1 करो तो इसके नीचे के दोनों क्या हो जाएंगे, 0। अब देखो क्या होगा, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने, अच्छा एक बात और देख लेते हैं, तुम यहां समझ नहीं पाओगे। यहां जैसे 2a लिखा था, तो देखो इसमें से भी तो घटेगा ना, तो 2a में से a गया, एक बार बच गया a। वैसे ही सिमिलरली यहां b से b घटेगा 0 और a से a घटेगा 0। फिर b इसमें से भी घटेगा, तो 2b था, 2b में से एक भी चला जाएगा, तो b बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके सापेक्ष हम ओपन कर देंगे इसे। देखो ऐसे ओपन करेंगे, तो जब इसके सापेक्ष ओपन करेंगे तो बाहर 1 लिखेंगे, और इसके अंदर ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, सारी चीजें लिख ली, a + b + c, a + b + c बचेगा। ठीक है, इसके आगे के टर्म जैसे ये लिया जाएगा, a माइनस के साथ खुला जाएगा, माइनस के साथ, लेकिन वो टर्म क्या हो जाएगा, 0। जैसे अगर हम इसको बंद कर ले तो 0 से 0 और 0 c + a + b, जब इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां जब करेंगे तो 0 से 0 और b + b c + c, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो यहां करेंगे तो बताया था आपको, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कराना, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस का साइन, प्लस नंबर 1 नंबर 2। तो जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 0 का 0 से गुणा 0 ही रह जाएगा। बीच में माइनस लगेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके बाद 0 लिखा हुआ है। तो a + b + c का होल स्क्वायर बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करा देंगे तो a + b + c का होल क्यूब बन जाएगा। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 के 2 जब हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 के पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और ये दूसरा दिया हुआ है। देखो पहला वाला मैं सॉल्व कर दूंगा, दूसरा वाला आप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि लेंथी प्रोसेस है इस क्वेश्चन को आप, लेकिन प्रोसेस सेम है, लेंथी प्रोसेस है लेकिन सिमिलर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणा भाग करते चले जाना, आंसर निकाल लेना। क्या करते हैं, जैसे इसमें आपको निकालना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इनवर्स मतलब जैसे आपके अभी दी गई है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। देखो एक अवयव में व्युत्क्रम हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी निकाला था, अवयव वाले चैप्टर में भी, और ये आपका है सारणी चैप्टर में। सारणी चैप्टर में कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से कि a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन mod a होता है। ये फार्मूला आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। और जो उसमें निकालते थे उसमें आप रो वाले ऑपरेशंस लगाते थे, r1 r2 r3 करके इनवर्स बना लेते थे। तो ये वाला वो वाला याद रखिए, उसमें देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला याद रखिएगा जब आपसे व्युत्क्रम कहा जाए, अगर वो कहता है कि अवयव विधि से निकालिए, अवयव विधि से निकालिए तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा पहले वाले। लेकिन नॉर्मल कहता है कि इनवर्स निकालो तो आप ये मेथड अपना के निकाल सकते हो। ये मेथड थोड़ा इजी है, उसके मुकाबले कह सकते हो, और वो तो बहुत ही ज्यादा इजी, जो सही लगे आप कर लीजिएगा। तो मैं आता हूं क्वेश्चन पे। जैसे बताया गया सारणी का मॉड निकालना, तो हमें क्या क्या चीज जरूरत है, हमें एडजेसेंट a की जरूरत है अपन मॉड a की जरूरत है। मॉड a पहले निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, मॉड a पहले निकालने का तरीका ये होगा कि अगर 0 आ जाता है तो इसका इनवर्स टोटल कितना आएगा, 0 या इनफाइनाइट। जिसको 0 ही कहो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी इनवर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/0 को बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत। 10 में पढ़ा था 90 की वैल्यू होती है। तो वहीं से ही अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर एक फ्री वैल्यू कुछ आती है तो इसका इनवर्स निकलेगा। तो वही चेक कर लेते सबसे पहले मॉड्यूलस निकालने का तरीका क्या है, इसको सारणी के रूप में लिख लीजिए। सिमिलरली वैसे जैसे लिखा है 1 3 -2 -3 0 5 2 5 और 0 वैसे ही। इसके बाद 1 1 वर्ड को बंद करना, जैसे पहले वाले वर्ड को है तो पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को बंद कर लीजिए। पहला रो और पहला कॉलम बंद हो गया, पहला रो कॉलम बंद, तो बचा क्या 0 5 -5 और 0 0 5 -5 0 सिमिलर। फिर दूसरे में माइनस, पहले में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस, फिर प्लस आएगा, सो -3 हो जाएगा। और फिर ये बंद हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाली रो बंद हो गई और ये कॉलम बंद हो गई। सो माइनस का 3 2 -5 0 -3 0 तो 5, ठीक है। तीसरा भी इसी प्रकार से लेकिन प्लस के साथ, तो प्लस और ये माइनस दिखा रहा तो माइनस का 2 है तो लिख दिया वैसे ही। ये बचा -3 2 और 0 और 5 -3 2 0 5 ऐसे लिख दिया। सो अब क्या करना है, अब आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है, पहला दूसरा और इसमें माइनस, पहला मल्टीप्लाई दूसरा मल्टीप्लाई बीच में माइनस, ये लाइन कॉन्सेप्ट है। तो इसका मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 25 हो जाएगा। ये माइनस के साथ आएगा और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा। माइनस का 3 ये आपका हो जाएगा 0 का 3 से गुणा 0 और 5 गुनी 10, फिर माइनस है एक माइनस पहले से होगा इसलिए हो जाएगा प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस करके हो जाएगा 5 3 15 माइनस का आ जाएगा, 2 0 में 0 ही आ जाएगा, तो खत्म हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करना तो ये 25 हो गया, 10 के 30 हो गया, माइनस का 30 और 15 2 30 प्लस का 30, माइनस का 15 के प्लस का 30 कर दिया, बचा क्या 25। अब आव्यूह का सेक हंड्रेड निकालना है, किस लिए, क्योंकि हमें निकालनी है एडजॉइंट निकालना। तो आव्यूह का सेक हंड्रेड निकालने के क्या करेंगे, a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 a21 a22 a23। देखो 1 में 3 निकालने हैं, 2 में 3 निकालने हैं और 3 में 3 निकालने, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। इसके दो तरीके हैं, एक तो आपको बताना चाहिए, देखो ये कौन सा, अगर ये पहला और ये दूसरा, मतलब इसको बोलते पहली वाली को बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, पहले रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या कह रहा है, कह रहा है बंद करना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बंद करना होता है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम बंद कर लिया, क्या बचा 0 5 -5 0 0 5 -5 0, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो होगा वो माइनस के साथ लिया जाएगा, इसको समझ सकते हो। देखो जो इवन का मतलब समझते हो, इवन मतलब समझते हो सम का मतलब क्या होता है, सम संख्या मतलब 1 और 1 मिलाकर क्या हो गया 2 हो गया, और 2 कैसी एक सम संख्या होती है। यहाँ देखो 1 और 2 मिलाकर क्या हो गया 3 हो गया, 3 कैसी विषम संख्या। एक तो ये तरीका है कि जहाँ सम होगा वहाँ प्लस होगा, जहाँ विषम होगा वहाँ माइनस होगा, इसको समझ लो। या फिर मेरा मेथड अपना लो, एक प्लस कर लो दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक। तो इस तरीके से चल सकते हो। और उसके बाद अब ऐसे ही करके आपको सारी रोज का निकालना। देखो क्या कह रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली वाली रो और दूसरा वाला कॉलम, मतलब ये बंद करना है। क्या बचा -3 0 2 और -5 और 0, -3 2 -5 0, ठीक। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो ऊपर वाली पहली रो और तीसरा कॉलम बंद करें तो -3 0 2 5 -3 0 2 5 तक है। इसके अंदर यही प्रोसेस में अप्लाई करना है कि इसका गुणा ऐसे और इसका गुणा इधर, दोनों के बीच में माइनस का साइन, अब वो प्लस हो जाता तो बात अलग है। तो ऐसे ही सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया। इसके बाद 2 का कैसे करेंगे, तो कह रहा है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बंद कर लीजिए। देखिए क्या बचा 3 5 -2 और 0 बंद होगा ना, तो ऐसे लिख लिया 3 5 -2 0। वैसे ही फिर गुणा, इसका गुणा इससे करेंगे, उसका गुणा इससे, दोनों के बीच में माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, इसको भी सॉल्व कर लिए। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये वाली जो बीच वाली लाइन है वो बंद हो गई, तो ये बचेगा 2 1 -2 और 2 और 0, क्योंकि ये लाइन तो बंद नहीं पड़ी है और ये भी बंद पड़ी है, ठीक है। तो 1 2 -2 0 लिख दिया। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, क्या बचा 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 लिख दिया, सिमिलर। इसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, देखो तीसरी रो पहला कॉलम, अब नीचे की लाइन तो बंद ही हो गई, बचा क्या 3 0 -2 5। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम ये भी बंद कर लिया, तो बचा 1 -3 -2 -5। देखो सब दिख रहा है ना, ये मिलाते जाना सभी लोग। और उसके बाद तीसरा वाला बंद कर देंगे तो 1 -3 3 0 1 -3 3 0। देखो कितनी आसानी से सिंपल से आपने बना लिया। क्या करना है,
जब पहले वाले के 3 निकालने हैं तो पहली बार में ऊपर वाली तो बंद कर दो, फिर एक बार इसको बंद करो, एक बार इसको बंद करो, एक बार इसको बंद करो, फिर जब दूसरे में आना तो दूसरे में आ जाओ, फिर एक बार इसको बंद करो, फिर एक बार इसको बंद करो, फिर एक बार इसको बंद करो, जो बचता जा रहा है उसको लिखते जाओ। और यहाँ बाहर वाले साइन के लिए मैंने बता दिया है, एक बार प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, खत्म। अब ये जो भी सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, ठीक है, इन वैल्यूज को हम एडजॉइंट ए कहेंगे, एडजॉइंट ए, और उसके ऊपर ये साइन लगा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जितनी भी रो हो उनको चेंज कर दो, उनको क्या करना है? चेंज कर देना है कॉलम में। जितनी भी रो होंगे उनको किसमें बदल देना है? कॉलम में बदल देना है। तो पहले तो हम सब सारणी को वैसी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या लिखा है? 25 माइनस 10 5 माइनस 15। तो ये जो खड़ी खड़ी लिखी है एक लाइन रो में लिख देना, एक ही रो में लिख देना। तो 25 माइनस 10 और 15, 25 माइनस 10 और 15 वैसे ही लिखा सीधे सीधे, ठीक है। ये तो ऐसा लिखा है, इसको ऐसे ऐसे लिख देना, समझ लोगे अभी, ओके। इसके बाद 2 1 2 2 और 2 3 क्या आया है? माइनस 10 4 और 1, माइनस 10 4 और 1, माइनस 10 4 और 1 लिख दिया। फिर माइनस क्या है? माइनस 15 11 और 9, माइनस 15 11 और 9, माइनस 15 11 और 9 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? जितनी भी रो है उनको कॉलम में बदल देना, जो रो है उनको कॉलम में बदल देना। रो को कॉलम में लेके आओगे तो 25 माइनस 10 15, 25 माइनस 10 15 ऐसे लिख दिया। फिर माइनस 10 4 और 1, माइनस 10 4 और 1 ऐसे लिख दिया। फिर माइनस 15 11 और 9, माइनस 15 और 11 9 ऐसे करके ट्रांसपोज हो गया। जितनी भी रो है उनको कॉलम में बदल दिया, बस कर। जितनी बड़ी रेखा है उनको खड़ी रेखा में कर दो। फिर इनवर्स क्या है? ए इनवर्स कहता है कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए अपने निकाल लिया था, ये आया था, और मॉड ए कितना था? 25, मॉड ए आया था 25 आया था। तो 25 से हर एक पद को भाग दे देंगे, तो हर एक पद को भाग दे देंगे तो यहाँ 25 25 कट गया 1, ये दो बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 25, 5 3 15 25 25, 5 3 15 25। सिमिलरली ये भी 5 दूनी 10 25, 5 दूनी 10 25, 4 बटे 25 वैसे लिखा रहेगा, 11 बटे 25 वैसे लिखा रहेगा, 15 बटे तो माइनस 3 बटे 15 आ जाएगा, 1 बटे 25 वैसे ही रहेगा, 9 बटे 25 सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया पूरा इनवर्स। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 1 1 1 3 3 4 4 और 3 4 का इनवर्स निकालेंगे, वो आएगा 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 और 1। इसको भी आपका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। मतलब ये है और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या है? ये क्वेश्चन दिया गया है और ये इसका आंसर है। इस प्रकार से ही आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम लोग पहुंचे 7वें क्वेश्चन में, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 सब सिमिलरली हैं। इसमें का एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि 8 9 10 आपको खुद ही करना है। ये आपके होमवर्क जैसा ये प्रैक्टिस है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार-बार वही क्वेश्चंस करने, सेम मेथड करना है, कुछ नहीं अलग है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। इसमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया है और कुछ नहीं किया। और ये जो क्वेश्चन है 7 8 9 ये आपका टोटल 8 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो 8 मार्क्स आपके लिए समझ लीजिए कि पक्के हैं अगर ये 4 क्वेश्चन आपने लगा लिए। एकदम 100% में कह सकता हूं कि 4 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 8 मार्क्स पक्के होने के बाद क्या करेंगे देखते हैं फिर 7वां क्वेश्चन आखिरकार क्या है। तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से, कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि क्या होती है जरा देख लेते हैं। तो समीकरण को दिए गए हम देख लेते हैं। 2x 3y 5z 11, 3x 2y -5, x y 2z 3। सो ये आपके दिए थी आव्यूह की 3 इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आव्यूह में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम आव्यूह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आव्यूह कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे समीकरण तीनों लिखना और तीनों समीकरणों को बिल्कुल ऐसे जो वैल्यूज लिखी है उन वैल्यूज ले लो। 2 3 यहां कुछ नहीं तो 1, और जब ये x ही ना हो तो 0, जब x ही नहीं होगा तो 0, और अगर x है जिसका मतलब वहां पे 1 होगा। तो 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2
समझ में आ गया होगा। कैसे वैल्यू लिखते जाओ, यहाँ पे कॉलम वैल्यू चले जाएंगे। सिमिलरली फिर एक्स वाई जेड बना देना, दूसरा कॉलम, दूसरी अभी कौन सी बनेगी, एक्स वाई जेड की बनेगी। फिर बराबर में क्या लिख देना है, 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। अब इसे हम मान लेते हैं कि ये वाली अवयव a है, ये वाली अवयव x है और ये वाली अवयव b है। ये हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पे लेट कर लीजिए, माना। ओके, मान लिया। मानने के क्या होगा, ax बराबर b, ax बराबर b, a को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब a की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया b पावर -1 हो गया। और ये इनवर्स होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी निकाला था कि a का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो a लिखा जाता है, इसका फार्मूला होता है इनवर्स का एडजेसेंट है अपॉन मॉड a। इनवर्स का फार्मूला ये रहा आपके सामने, एडजेसेंट है अपॉन मॉड a, सिंपल सा। जब क्वेश्चन शुरू की थी वीडियो के, तो वीडियो के स्टार्टिंग में भी इनवर्स का फार्मूला एडजेसेंट है अपॉन मॉड a होता है। सो एक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली लाइन बंद करनी पड़ती है और पहली लाइन बंद करनी पड़ती है। ओके, पहली लाइन बंद करके 2 1 -4 2 2 1 -4, फिर दूसरी बंद करेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, और ये प्लस के साथ लिया जाता है जो ऊपर करते हैं। तो देखो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, आगे की बात है वो, लेकिन यहाँ प्लस का 5 के साथ चलेंगे। और जब इसका अंदर की पोर्शन लिखा जाएगा तो क्या करने की, मतलब पहली रो और पहला दूसरा कॉलम, मतलब ये बंद हो जाएगा। देखिए ये वाला बंद कर देंगे तो बचेगा 3 1 -4 और 2, 3 1 -4 2। सिमिलरली जब 5 में आएंगे तो 5 का ये वाला बंद और ये बंद, ये दोनों बंद। तो जब ये दोनों बंद हो गया तो बचा 3 1 2 -2 1 3 1 2 1। ओके, कंप्लीट। इस चीज को भी मैं सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि आपको पहला गुणा ऐसे कराना है, दूसरा गुणा ऐसे कराना है, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा देना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 वैसे लिख दिया। ये माइनस का है, एक माइनस और बीच में आएगा, इसलिए हो जाता है ये प्लस का 4। देखो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, हो जाएगा 0। सिमिलर 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया, 4 एकम 4, माइनस का 4 आएगा और माइनस का 4, एक माइनस पहले से इसलिए हो गया प्लस का। यहाँ देखिए 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 एकम 2, खत्म। दोनों के बीच में साइन को तो माइनस, ये तो हो गया पूरा 0। यहाँ 6 में से 2 चला जाए, 4 चला गया, बचेगा माइनस का 2। ठीक, और यहाँ 3 में से 2 गया, बचेगा 1। सो 3 - 2 मतलब 3 दूनी 6, 5 एकम 5, और 6 में से 5 गया, बचा 1। तो आपका ये कितना आ गया है, आ गया, और फिर 1 आ गया। सेकंड निकालने हैं, सेकंड निकाल लेते हैं। a11 क्या होगा, a11 होगा 2 1 -4, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया पूरा 0। पहला टर्म कितना आ गया, 0 हो गया। सिमिलरली इसमें जैसा बताया था कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस की सीरीज चलाते चले जाइए। a11 निकाला कैसे जाता है, तो a11 निकालने के लिए वही चीज पैटर्न है कि जो कह रहा है पहला रो पहली कॉलम, पहला रो और पहली कॉलम, ये बंद कर लीजिए। देखिए 2 1 -4 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही पहला रो दूसरी कॉलम, पहला रो और दूसरी कॉलम, मतलब ये बंद हो जाएगा, बचेगा 3 1। तो इस तरीके से आपको ये करते चले जाना है। किया था निकाल लेंगे सारी चीजें, ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 और 31 32 और 33 तक निकाल करके रख लेंगे। फिर जैसी जो वैल्यूज हमें मिली थी वहां पे जो किया था अवयव की एक सारणी बना ली थी, तो ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिखते चले जाना, 0 2 1 0 2 1 -1 -9 और -5 -1 -9 -5 लिख दिया। फिर 2 23 13 2 23 13। एडजेसेंट ये कहता है क्या, एडजेसेंट ये कहता है कि जो भी अवयव आई उसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एक बार फिर देख लेते हैं। सारे रो को कन्वर्ट कर दो इसमें कॉलम में, देख लीजिए ऐसे रो लिखी थी 0 2 1, इसने क्या कर दिया 0 2 1। ये -1 -9 -5 -1 -1, इसको ऐसे खड़ा कर दो। जितनी भी पढ़ी लाइनें थी मतलब ये ऐसा था, इसको ऐसा खड़ा कर दिया, ये ऐसी थी, ऐसे लिखे। हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप एक एक लाइन को बदली जाता है, इसमें फेरबदल ना करिएगा। पहले जैसे लिखा है 0 2 1, तो 0 2 1 को ऐसे लिख दिया, -1 -9 -5 -1 -1 -5
2 23 और 30, 2 23 और 30, सिंपल। ऐसी लाइन को ऐसे लेते चले जाओ, ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाओ। तो एडजेसेंट ए निकल आया, एडजेसेंट के बाद इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स क्या कहता है? एडजेसेंट अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी -1 आई थी, तो यहां पे रख दिया अपॉन -1। और एडजेसेंट ए की वैल्यू ये पूरी आई थी, जो चीजें यहां लिखी थी उसको हमने लिख दिया। इसकी वजह से सारे अंदर साइन बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस 1 के 1 से गुणा कराओगे तो सारे साइन क्या होंगे अंदर के बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा? -1 का 0 से मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस माइनस का, और ये प्लस का, और ये माइनस का। सिंपल सर, देख लिया। अब हम लोग जानते हैं समीकरण एक जो हम लोगों ने माना था, x a इनवर्स b, x a इनवर्स b जो माना था उसमें क्या था? x का मान था x y z, a इनवर्स का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, उसको रख देंगे, और b का मान 11 5, 11 - 5 3 ये था। तो इस मान को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। क्या करें? पूरे रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करा एक एक पत्थर। सो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, बिल्कुल सिमिलर वही प्रोसेस है जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक की। क्या करें? रो का कॉलम से मल्टीप्लाई अभी में कराया था ना, अभी वाली सीरीज देखिएगा, अभी वाली वीडियो में ये बहुत अच्छे से समझाया था। लाइन कॉन्सेप्ट है, जब 3 होती थी तब का गुणा करा लेते थे, सिंपल सा सिंगल है इसलिए। तो क्या करें? इस वाली रो का इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहला वाला टर्म पहले से 0 11 में 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5 माइनस के साथ हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस और माइनस का देगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 5 एकम 5 एक लाइन लिख दे। दूसरी आ रही है 11 दूनी माइनस का 22 आएगा, 11 दूनी 22 माइनस का 22, 9 बना 45 माइनस का 45 आएगा, और 23 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 23 3 69 फिर इसका क्या था? -1 का 11 से, तो माइनस का 11, 5 का -25 से, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 25 5 25 यहाँ ये दिया गया है 3 3 13 3 39, और माइनस माइनस प्लस 13 3 39 माइनस प्लस हो गया। इन सबको सॉल्व करोगे तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, ऐसे ही 69 में से 67 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 39 में से 36 चला जाएगा, 3 बचेगा। तो y कितनी आ गई? 1, y की वैल्यू आ गई 2, और z की वैल्यू आ गई 3। तो बताया था मैंने कि इनवर्स के बाद सिर्फ थोड़ा सा काम होता है, एक लाइन का गुणा कराना होता है और आंसर आपके सामने आ जाता है। तो x y z की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी होगी उसको आव्यूह के रूप में बदल लेंगे। भैया कैसे बदला जाएगा? तो बदला जाएगा जो सीधे सीधे टर्म लिखे हैं उनको वैसे ही उनके साइन के साथ लिख लिया जाएगा। जो माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस के साथ साइन के साथ सीधे सीधे लिख लीजिए। एक आव्यूह बन जाएगी। दूसरी आव्यूह जो होगी x y z की होगी, और जो तीसरी आव्यूह होगी इधर के टर्म की होगी। इसको हम ax बराबर b मान लेंगे और a को उधर ट्रांसफर कर देंगे। जब a को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो a हो जाएगा a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने की विधि हम जानते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम उस आव्यूह का मॉड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालने के बाद क्या करते हैं? सहीगुणनखंड करते हैं। कैसा होता है? a11 a12 a13 ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये रो है और ये कॉलम है, और जिस रो और जिस कॉलम का नाम लिया जाएगा उसको बंद कर लेना। बस इतना। जिस रो और जिस कॉलम का नाम लिया जाएगा उसको बंद कर लेना है, और एक प्लस दूसरा माइनस एक प्लस दूसरा माइनस एक प्लस दूसरा माइनस एक प्लस दूसरा माइनस ऐसे करते चले जाना है। फिर उसके बाद जो बन करके आएगा उसे हम एडजेसेंट ए में कह देंगे। एडजेसेंट ए कहता है कि जो आव्यूह बन के आ रही है उसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चा कि आर को मतलब रो को पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। पंक्ति या रो कॉलम, रो को क्या करें? कॉलम में बदल दिया जाए तो वो एडजेसेंट ए बन जाता है। एडजेसेंट ए के बाद ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए। 1 अपॉन माइनस का 1 और ये पूरा प्लस पूरा जो भी बचा था वो भी उसके बाद कर लिया। ए इनवर्स निकला है। ए इनवर्स निकलने के बाद समीकरण 1 में मान रख दिया, ए इनवर्स का b का मान रख दिया, दोनों का गुणा करा दिया। कौन सी विधि से? लाइन कॉन्सेप्ट से,
तो r का कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया, जब मल्टीप्लाई हो गया तो xyz का मान निकल आया। ये पूरे 8 मार्क्स आपको दे के जाएगा, ये बात गारंटी याद करिए, 100% आता है हर पेपर। 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, सातों सेटों में एक क्वेश्चन 100% लिखा हुआ मिलता है, इसलिए ध्यान कर लीजिएगा, ये पूरा मेथड आपको आना चाहिए। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 रूप से चेंज करने के मतलब उसका कोई मतलब, लेकिन ये मेथड कभी नहीं बदल सकता। ऐसे ही सारणी को जो पहले मेथड बताया था कि किसी भी आदमी को सारणी को सॉल्व करने के या तो उसके 2 कॉलम को एक जैसा कर लीजिए या 2 रो को एक जैसा कर लीजिए, तो उसका मान 0 हो जाता है। और या फिर दूसरा तरीका होता है कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो के 2 पदों 0 बनाना है। सबसे आसान तरीका है, सारणी के मैंने सिर्फ यही 2 मेथड बताए हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। शायद आपको समझ में आया भी होगा, उम्मीद करता हूं, और अगर नहीं भी आया है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका 13 नंबर दे के जाता है। ये बात याद कर लीजिए कि सारणी जो है आपको 13 नंबर दे के जाती है। एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 5 मार्क्स का आएगा और एक 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ये भी कंफर्म है। इसमें आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। 13 नंबर हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो कोशिश आप करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे प्रिपेयर करिए और बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो 8 9 10 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारणी के टॉप 10 क्वेश्चन चलाते रहेंगे और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। टॉप 10 मतलब नेक्स्ट चैप्टर लगाएंगे, पार्ट 3 जो आएगा आपके वीडियो के लिए, तो वो देखते हैं क्या है। तब तक की वेट करिए, वॉच करिए और इसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। ये जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा होगा, जितने ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे वो भी अच्छा है। सब्सक्राइब करिए, घंटे बटन जरूर दबाइए ताकि पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आती रहे, नई वीडियो की कितनी जल्दी आ रही है। मैं कोशिश फिलहाल ये कर रहा हूँ हर दिन एक वीडियो पड़ती जाए। तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, आप सबके लिए ये चीज लाभदायक है या नहीं है ये जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तक।